आज की औरतों में क्या फ़र्क है, पहले के आदमी और आज के आदमियों में क्या फ़र्क है, पता है कि वो कमाए। तो बस आज मैं आपको कमाई के साधनों के बारे में बताने आई हूँ कि कैसे डे बाय डे खर्चे बढ़ ही रहे हैं। होने वाली है, अब तो मैं भी घर से कमाऊँगी, अब तो मैं भी वर्किंग हो जाऊँगी। मुझे घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे-बैठे मैं कुछ ना कुछ इनकम जनरेट ज़रूर कर लूँगी। ये कॉन्फिडेंस आपको इस वीडियो के बाद आ जाएगा। 3, 2, 1। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आयना बाली। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में एक्चुअली ना मैंने टिफ़िन बनाया है और उसका मैंने शूट लिया। वैसे मैं डेली शूट नहीं लेती हूँ और आज मैंने शूट ले लिया है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ चलो एक टिफ़िन बॉक्स का भी आइडिया दे देती हूँ। कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को नहीं पसंद आएगा, लेकिन मैंने अपने बेटे को टिफ़िन में वही दिया जो वो खाता है, ताकि बच्चा बाहर जाके भाई डिस्टर्ब ना हो। आप बच्चे को चाहें तो एक अपनी पसंद की चीज़ दे सकती हैं जो लगता है आपको कि ये हेल्दी है, और एक बच्चे की पसंद की दे दें। अगर वो ट्राई करना चाहे बाहर जाके, जैसे स्कूल जाके, तो वो फिर कर सकता है। मैं भी ऐसी करती हूँ, कुछ एक चीज़ हेल्दी दे देती हूँ और कुछ एक चीज़ बच्चे की पसंद की दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों को आपको पता है हमेशा कैसी चीज़ें पसंद आती हैं, है ना? तो वही वाली बात है, सब कुछ 3-4 चीज़ें दे देनी चाहिए। टिफ़िन आजकल बड़े अच्छे आते हैं, 3-4 बॉक्सेस वाले टिफ़िन मिल जाते हैं मार्केट में। तो उसमें थोड़ा-थोड़ा आप 3-4 आइटम दे दो, जो खाना होगा बच्चा खा लेगा, तो इससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। 13 मिनट का वीडियो आपकी ज़िंदगी और सोच दोनों बदल देगा, इसलिए गलती से भी वीडियो छोड़ के मत जाना। मेरी प्यारी सी बहनों, मेरी प्यारी सी दोस्तों, बस आप लोगों के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया है और मैंने सोचा कि आप लोगों को बहुत ज़रूरी बातें बता दूँ। पहले की औरतों में और आज की औरतों में क्या फ़र्क है, पहले के आदमी और आज के आदमियों में क्या फ़र्क है, बस यही फ़र्क मैं आज आपको बताने आई हूँ। तो दोस्तों, देखा जाए तो फ़र्क कुछ भी नहीं है। फ़र्क पड़ा है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ महँगाई को पड़ा है, जिसके कारण औरत घर पे रह के सारा दिन काम करती है, ये सब चीज़ें करती है और कुछ बातें भी कई बार सुन लेती है। तो इसीलिए औरत का भी दिल करता है कि वो कमाए। तो बस आज मैं आपको कमाई के साधनों के बारे में बताने आई हूँ कि कैसे आप घर बैठे-बैठे 100 चीज़ें कमा सकती हैं, 100 काम कर सकती हैं, अपने कमाई के रास्ते खोल सकती हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने हस्बैंड की भी हेल्प कर पाएँगी और दोनों, अगर मियाँ और बीवी दोनों मिलके कमाएँ, तो फिर घर को 4 चाँद लग जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई में बहुत फ़ायदा मिलता है, बच्चों की चीज़ें पूरी होती हैं, क्योंकि आजकल के स्कूल भी पहले जैसे स्कूल नहीं रहे। पहले जब हमारा टाइम था, हमारी मम्मी हमारे टिफ़िन में कुछ भी देती थी, हमारे स्कूल में कुछ नहीं कहा जाता था। लेकिन आज के स्कूलों में मेन्यू डिसाइड होता है, बताया जाता है किस दिन बच्चे को क्या चीज़ भेजें। डे बाय डे खर्चे बढ़ ही रहे हैं, तो बस इसीलिए मैं आपको बताने आई हूँ कि आपको अपने खर्चे किस तरीके से कंट्रोल करने हैं और किस तरीके से आप घर बैठे कमा भी सकती हैं। तो बस यहाँ पर टिफ़िन में मैंने आलू पराठा बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाया था, देसी घी से बनाया था, बच्चों को स्वाद भी लगता है। आप भी चाहें तो टिफ़िन में आलू पराठा डाल सकते हैं। कई बार बच्चों का आलू पराठा खाने का मन नहीं करता है, तो एक वेज सैंडविच बना के भी साथ में रेडी कर दें, उसके भी 2 पीस दे दें साथ में, और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं। आपका जो दिल आप वैसा कर सकते हैं, फ्रूट कट करके दे सकते हैं, जो इच्छा होगी बच्चे की, बच्चा वो खा लेगा। तो मेरी प्यारी सी माताओं, बहनों, आज मैं आप लोगों को बस बहुत सारे आइडियाज़ देने आई हूँ। बस आपको आज बैठकर यह सोचना है कि आप किस चीज़ में माहिर हैं। मतलब हर इंसान किसी न किसी चीज़ में माहिर होता है, लेकिन उसको वो बात पता ही नहीं होती। बस आपको ये सोचना है कि आपको आता क्या है, और जब आप सोचने बैठेंगी, कुछ औरतों के साथ ऐसा भी होगा कि उनको ये लगेगा कि अरे, उनको तो कुछ आता ही नहीं है। इतने सालों से आप घर संभाल रही हैं, अच्छा खाना बनाना तो आता ही होगा, तो क्यों ना टिफ़िन सर्विस शुरू की जाए। टिफ़िन सर्विस शुरू करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, अपनी सोसाइटी में कुछ पैम्पलेट्स छपवा के बाँट देने हैं। बस अपने आप से ऑर्डर आने लगेंगे, क्योंकि कुछ माएँ होती हैं जो सुबह-सुबह ऑफ़िस जाती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता बच्चों को हेल्दी टिफ़िन देने का, तो फिर वो आपको कॉल करेंगी और अपने बच्चे के टिफ़िन का ऑर्डर देंगी, और हो सकता है वो लोग आपके साथ मंथली डील भी कर लें। तो ये एक बेस्ट आइडिया है होम मेकर्स के लिए। तो फ्रेंड्स, सेकंड आइडिया ये है कि आप सोशल मीडिया का यूज़ करते तो होंगे। आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट्स, जो भी आपको, जिसके बारे में आपको आइडिया है, ब्यूटी प्रोडक्ट हो गए या फिर कुछ क्लोथ्स हो गए या फिर कुछ बच्चों की चीज़ें हो गई, जो भी आपको आइडिया है, जो भी आपको आता है अच्छे से, आप उसका सामान कुछ घर पे लेकर आके रख सकती हैं और ऑनलाइन लोगों को दिखा सकती हैं और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हैं। इस तरीके से आपको ऑनलाइन ऑर्डर आने लगेंगे और आपको बुकिंग्स मिलने लगेंगी। इससे क्या होगा कि आपकी कुछ इनकम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हज़ारों लाखों कमा लेंगी, नहीं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना से कुछ तो सही है।
यहाँ पर मेरा टिफिन भी बन गया है और कुछ आप लोगों को आइडियाज भी मैंने दे दिए हैं। अभी भी वीडियो खत्म नहीं हुई, अब तो बातें शुरू होंगी और ऐसी बातें शुरू होंगी कि आपको लगेगा कि वाओ यार, अब तो जिंदगी बदलने वाली है, अब तो मैं भी घर से कमाऊंगी, अब तो मैं भी वर्किंग हो जाऊंगी, मुझे घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठे बैठे मैं कुछ ना कुछ इनकम जनरेट जरूर कर लूंगी। ये कॉन्फिडेंस आपको इस वीडियो के बाद आ जाएगा और पक्का आएगा, 100% श्योरली आएगा और आप कर भी पाएंगी और आप अर्न जरूर करेंगी। ये मेरा आपसे वादा है और आपको बस वादा करना है खुद से और भगवान से, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, या फिर बोल सकते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपकी जीत आप खुद सुनिश्चित करती हैं और हार की तरफ भी हम खुद ही भागते हैं। तो बस कोशिश करेंगे तो जीत ही जाएंगे और मैं कहती हूँ जिंदगी है तो क्यों ना जीते। तो फ्रेंड्स, आज ना हम कर्टन चेंज करेंगे। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसा लुक आता है रूम्स का। तो कोशिश करेंगे कि हॉल का और दोनों बेडरूम का हम कर्टन चेंज कर दें, तो फिर देखते हैं कैसा लुक आता है। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। मुझे भी ऑनलाइन कुछ ऑर्डर्स आ गए हैं, बस यहाँ पर मैं उसी के बारे में सारी डिटेल्स लिखूंगी, अपने टेबल पर बैठूंगी और सारा जो भी ऑर्डर्स है, जहाँ जहाँ ये चीज़ें जाएंगी वहाँ वहाँ का एड्रेस लिखूंगी और कैसे पेमेंट होगा वो सब चीज़ें मैं अपनी डायरी में नोटिस करती हूँ। और फिर हमें मंथली उसके बाद देखना है कि हमारा कितना सेल हुआ है, हमारा कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, वो सब हमने देखना है। और दोस्तों, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मैं डायरी का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। दिन भर में जितने खर्चे होते हैं, जितनी अननेसेसरी खर्चे होते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए थे फिर भी हो गए, वो मैं एक तरफ लिखती हूँ। और जो खर्चे होने ही होने हैं, जिसको कोई नहीं रोक सकता, जो हमें चाहिए ही चाहिए, वो मैं एक तरफ लिखती हूँ। फिर महीने के एंड में मैं सोचती हूँ कि कितना हमारा बजट बना है, कितना हमने खर्चा कर दिया है और कितना खर्चा हमें नहीं करना चाहिए था। जो खर्चा नहीं करना चाहिए था, फिर नेक्स्ट मंथ में कोशिश करती हूँ कि वो खर्चे मैं कंट्रोल करूँ और वो खर्चे मैं ना करूँ। इस तरीके से मैं अपनी सेविंग करती हूँ। और सेविंग के पैसे से हमें क्या करना है, जो भी पैसा आप सेव करेंगी वो थोड़ा होगा या ज़्यादा होगा, पहले तो आप खुद सोच लें कि आपको वो पैसा कहाँ चाहिए। बच्चे की पढ़ाई में चाहिए, या घर पर कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, या घर की कुछ चीज़ें खराब हो गई हैं, टूट गई हैं, फूट गई हैं, उनको दोबारा से लेना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या आप कुछ ज्वेलरी भी खरीद के रख सकती हैं, सेविंग का पैसा सेव ही हो जाएगा। जब हम गोल्ड खरीद लेते हैं ना, तो वो पैसा कभी भी बर्बाद नहीं जाता, हमेशा मुश्किल समय में हमारे काम आता है। क्योंकि मान लीजिए हमारे पास अगर गोल्ड होता है तो क्या कर सकते हैं, जैसे कभी कोई समय ऐसा आया जब हमारे पास पैसे नहीं है, बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, या एडमिशन करवानी है, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या किसी में घर का कोई फंक्शन आ गया है, तब यूज कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से आप अपनी सेविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ सामान था जो कि ब्लैंकेट वगैरह वॉश होकर आए थे, तो उनके रखने की जगह नहीं हो रही थी, तो उसको बेड के अंदर बड़ी मुश्किल से हमने एडजस्ट किया और बहुत मेहनत लगी इसमें। मैं इतना ज़्यादा थक गई थी और क्या ही आपको बताऊं, ये तो एक स्ट्रगल ही हो जाता है सच में, घर भी देखना और बाहर की चीज़ें भी देखनी। आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैं अपना घर भी साथ साथ में मैनेज कर रही हूँ और साथ साथ में मैं ऑनलाइन काम भी कर रही हूँ और साथ साथ में मेरा व्लॉग भी बन रहा है। तो तीनों चीज़ें मैं एक साथ कर रही हूँ। सुबह उठ के हमेशा जब मैंने टिफ़िन बनाया, अपने बच्चे का ब्रेकफास्ट सुबह मैंने खुद रेडी किया, कभी भी मैंने हेल्पर की मदद नहीं ली, क्योंकि मेरा बेटा मेरे ही हाथ का खाना पसंद करता है। तो फ्रेंड्स, इतनी हालत खराब हो गई है, ब्लैंकेट को हम बेड में रख रहे थे, सच्ची बोल रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या ही हो गया। लेकिन आपको ना एक मजे की चीज दिखाती हूँ। मॉस्किटो देखा है कभी? ये देखो मॉस्किटो, चल के दिखाओ। No, 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 करेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों हम लगा के देख लेते हैं। ये वाला भी लगा के देख लेते हैं, ये वाला लगा के भी देख लेते हैं। सोच में बदलाव और घर में बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब सारी चीज़ें एक जैसी रहेंगी ना, तो एक टाइम पर हमें अपना घर ही बोरिंग लगने लगेगा। फिर हमें नए आइडियाज़ कैसे आएंगे जब हमें हर चीज़ बोर लगने लगेगी। तो इसलिए अपनी सोच को बदलने के लिए, नए आइडियाज़ के लिए अपने घर में भी बदलाव करते रहें। वीक में एक बार तो बदलाव करें ही करें, चाहे वो बेडशीट्स का है, चाहे वो कर्टन्स का है, चाहे वो शो पीसेस का है। मतलब चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमें आगे और आइडियाज़ मिलेंगे और हमारा घर भी अच्छा लगेगा। और जब सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी तो आइडियाज़ भी अच्छे ही आएंगे। और जब हम इतना चेंज करते हैं सब कुछ, तो ऑब्वियसली पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो वो पैसे को मैनेज कैसे करना है, आप जब तक खुद नहीं कमाएंगी तब तक कैसे होगा।
तो बस इसीलिए आज मैं आपको आइडियाज़ देने आई हूँ ताकि आप अपने सपने जी पाएँ, आप अपनी चीज़ें कर पाएँ, आप अपनी मन पसंदीदा चीज़ें खरीद पाएँ, अपने घर को मन पसंदीदा तरीके से सजा पाएँ। तो दोस्तों उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता भाई आज की तारीख में। बस मेहनत के ऊपर सारी चीज़ें हैं। मेहनत करोगे तो रंग ज़रूर आएगा। कुछ शुरू करने से पहले ही हार मान लेना जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करें। शुरुआत ही नहीं होगी तो अंत कैसे होगा किसी चीज़ का। तो शुरुआत होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज से ही आप एक नई सोच लेकर आएं, शुरुआत करें, अपने काम की शुरुआत करें। मत सोचें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। कहते हैं ना, एक दरवाज़ा बंद होता है तो 4 खुलते भी हैं, बस देखने वाले की नज़र चाहिए होती है। बंद दरवाजे की तरफ से ध्यान हटेगा तभी तो खुले दरवाजे दिखेंगे ना, क्योंकि भगवान कभी भी सब कुछ किसी इंसान के लिए बंद नहीं करता है। हमेशा एक चीज रुकती है तो दूसरी शुरू भी होती है। कहा जाता है ना, एक चीज का अंत होता है क्योंकि दूसरे की शुरुआत होनी होती है। तो बस वही वाली बात है। चक्रव्यूह में इंसान खुद को खुद फंसाता है, भगवान कभी भी नहीं फंसाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस जिंदगी की दौड़ धूप के चक्रव्यूह से आपको किस तरीके से बचना है और अपनी जिंदगी को स्टेबल कैसे बनाना है। आप किस तरीके से स्टेबल हो सकती हैं। आपका घर, आपका बच्चा, आपका परिवार, हर चीज में स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी से ध्यान आया कि ये कर्टन्स इतने ज्यादा भारी थे कि मुझसे लग ही नहीं रहे थे। फाइनली ये लग गए और मैं इतना थक गई कि क्या बताऊं। Friend, you know, it's been a while without thinking of you, but the thought makes me smile. I'm so tired of wanting more than this. I know it, but what am I to do? I need some space to breathe, so give me some room. फ्रेंड्स, थोड़े टाइम के ब्रेक के बाद, कर्टन लगाने के बाद मैंने लाइव स्ट्रीम ली है और मैंने बहुत सारी चीज़ें लाइव में दिखाई हैं जो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आर्टिकल्स दिखाए हैं मैंने। सब कुछ अभी बिखरा पड़ा हुआ है बेड के ऊपर। मैंने सारे कपड़े अभी ऐसे फेंक दिए हैं। 4-5 आर्टिकल मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और ज़रूर मेरी लाइफ में आएँ और देखें नए नए डिज़ाइन, नई नई चीज़ें। बहुत सारे ऑफर्स भी देती हूँ मैं, बहुत सारे गिफ्ट भी भेजती हूँ पहले ऑर्डर पर। कुछ लकी कस्टमर के लिए भी कुछ काफ़ी सारे प्लान्स हैं मेरे आने वाले टाइम पर। तो ये है, क्या है बेटा ये रथ है। मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा रथ है, इसमें 3 रख सकते हैं भगवान। दीदी इसमें अब क्या करेंगे हम? सुबह इसमें जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा, हाँ, दो भाई बहनों को लगा के रथ टानेंगे। फिर वो कैसे लेकर आएंगे? लेकर आयो? सब लेकर। अच्छा, सब लाए हैं। चलो ये फिर हम कल के व्लॉग में ही दिखाएंगे। इसका मुंह आज तो नहीं दिखा। अच्छा, मुंह नहीं देख सकते। तो फ्रेंड्स ये ना एक मतलब नहीं बेटा, फेस नहीं देख सकते, मतलब कल ही ओपन हो सकता है। तो दोस्तों इनका जो फेस है ना, मतलब ये परंपरा होती है ना दीदी, परंपरा ये कि फेस इनका कल ही खुलेगा। अभी इनको ओपन नहीं कर सकते। फिर इसमें बिठाएंगे, है ना? फिर उसके बाद पूजा होगा, उसके बाद हम लोग इसको लेके सैर करेंगे। अच्छा, गार्डन का। हाँ, तो कल का व्लॉग भी बहुत अच्छा होगा। तो कल हम आपको इसका सारा कुछ दिखाएंगे, सुबह से लेकर शाम तक की पूरी स्टोरी दिखाएंगे, क्या होती है क्या नहीं होती है। अभी हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड। मिलेंगे आपको कल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, टाटा। बहुत सारे प्यार, बहुत सारा प्यार। नहीं, गोलमाल है भाई, सब फिर क्या चाहिए? गोलमाल है।